सदर मोहतरम, मैं महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और वजीर मालियात अजीत दादा पवार के बजट का इस्तकबाल करता हूं, जिसमें बेघर लोगों को घर, बेरोजगारों को रोजगार, बीमारों के लिए इलाज और मुआवजे की सहूलत, बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम का इंतजाम, शेतकरी लोगों के लिए सोलार सिस्टम, लाडली बहनों के लिए 1500 रुपये हर महीना, ये सारी वो चीजें हैं जो किसी बजट को खूबसूरत बनाती। किसी शायर ने कहा है, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, घर से निकल बेसहारों का सहारा बनकर, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। सदर मोहतरम, मैं टेक्सटाइल सिटी मालेगांव से चुनकर आया हूं। देश भर में 40 लाख से ज्यादा पावरलूम चलते हैं, जिनमें से सादा पावरलूम की तादाद 36 लाख है, जिसमें 18 लाख सादा पावरलूम महाराष्ट्र में चलते हैं। सदर मोहतरम, खेती के बाद देश भर में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली सनत पावरलूम है। मेरी अजीत दादा पवार साहब से गुजारिश है कि पावरलूम सनत के लिए बिजली जरूरी है और महाराष्ट्र में बिजली का रेट दूसरी रियासतों के मुकाबले में ज्यादा है। महाराष्ट्र में बिजली का रेट कम होना चाहिए। दादा ने बजट में बिजली रेट में कमी का आश्वासन दिया है, मैं इस पर दादा का शुक्रगुजार हूं। मेरी गुजारिश है कि आपके इस आश्वासन पर जरूर अमल होना चाहिए। पिछले टर्म में टेक्सटाइल मिनिस्टर चंद्रकांत दादा पाटिल साहब ने 75 पैसे और 1 रुपया मजीद सब्सिडी का फैसला किया था। मेरी गुजारिश है कि ये सब्सिडी जारी रहना चाहिए। सदर मोहतरम, बिजली में रेट कम होने के साथ साथ मालेगांव शहर में टेक्सटाइल पार्क बनना चाहिए। मालेगांव में सादा पावरलूम की तादाद लगभग 4 लाख है। एक पावरलूम के जरिए 2.5 लोगों को रोजगार मिलता है। ये सनत तरक्की करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। सदर मोहतरम, मालेगांव में पावरलूम की एक बड़ी तादाद होने के बावजूद मालेगांव में जिनिंग फैक्ट्री और स्पिनिंग मिल नहीं है। एक स्पिनिंग मिल थी, वो भी बंद है। महाराष्ट्र में कपास की पैदावार होती है, लेकिन ये कपास यार्न की तैयारी के लिए तमिलनाडु जाती है और यार्न बनने के बाद तमिलनाडु से ये यार्न वापस महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में कपड़ा तैयार होता है और फिर ये कपड़ा फिनिशिंग के लिए गुजरात और राजस्थान जाता है, फिर ये कपड़ा वापस महाराष्ट्र में आता है। इस तरह ये कपड़ा जिसकी लागत 50 रुपया होनी चाहिए थी, तमिलनाडु और गुजरात राजस्थान जाने की वजह से ये कपड़ा 150 से 200 रुपये में मिलता है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि महाराष्ट्र में जिनिंग और स्पिनिंग मिल बनना चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्टिंग और फिनिशिंग पर जो अखराजात बढ़ते हैं वो कम हो और इससे जो नफा होता है वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लोगों को मिले। अध्यक्ष महोदय, मालेगांव में 67% लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जिनको मूलभूत सुविधा भी हासिल नहीं है। मेरी दादा से गुजारिश है कि मालेगांव को एक अच्छा बजट दिया जाए ताकि लोगों की तकलीफ खत्म हो। इसी किरीट सोमैया साहब मालेगांव आए थे, करोड़ रुपया विधानसभा इलेक्शन से पहले मालेगांव लोगों के अकाउंट में आया था। उसकी इंक्वायरी होना चाहिए थी, जिस तरह होनी थी नहीं हुई। लेकिन किरीट सोमैया जब मालेगांव आए और मालेगांव झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहने वालों को देखा, तो उनको ये गुमान हुआ कि ये बांग्लादेशी या ये रोहिंग्याई हो सकते हैं, जिनके पास रोड नहीं है, गटर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, हेल्थ का कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुहार लगाई कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। यहाँ पर 1000 बांग्लादेशी और रोहिंग्याई हैं। 4000 जन्म दाखिले उन्होंने इंक्वायरी के लिए दिए। तकरीबन 3000 से 3200 जन्म दाखिलों की इंक्वायरी हो चुकी, एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्याई नहीं मिला। लेकिन जन्म दाखिले को लेकर के जो कार्रवाई हो रही थी, इंक्वायरी हो रही थी,
उसमें डेट ऑफ बर्थ में कोई फर्क हो गया, नाम में स्पेलिंग का कोई फर्क हो गया, या एड्रेस चेंज कराने की कोई कोशिश हुई, इसको ले करके उनके ऊपर जो कलम लगाई गई है वो 318(4), 336, 340(2), 338 और 120 भी जैसी कलम लगाई गई है और एफआईआर रजिस्टर करके उनको जेलों में डाल दिया गया। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि वो करोड़ रुपए जो विधानसभा इलेक्शन से पहले मालेगांव लोगों के अकाउंट में आए थे, उसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। मैं वहां से इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन ऐलान ये हुआ कि ये वोट जिहाद है। अब मालेगांव में अगर माइनॉरिटी मुस्लिम अक्सरियत है तो ये इल्जाम लगाना कि यहाँ वोट जिहाद हो रहा था, ये उचित नहीं है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। आखिरी एक, अध्यक्ष महोदय, मालेगांव में टेक्सटाइल पार्क होना चाहिए, मालेगांव में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मेरी दादा से गुजारिश है कि इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो मालेगांव जो बहुत सारी सहूलतों से महरूम है, वो सारी सहूलतें अगर मिल जाएंगी तो मालेगांव का विकास होगा। मालेगांव एक टेक्सटाइल सिटी है और लोगों को रोजगार का एक जरिया है। मेरी आपके माध्यम से मिनिस्टर अजीत दादा पवार साहब से गुजारिश है कि मेरी ये कुछ गुजारिशात थी, इस पर तवज्जो दें और मेरा मालेगांव का ये मसला हल हो। किसी ने कहा है कि